बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से हों। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे एक बड़े अच्छे मेरे बुजुर्ग हैं, एक्स मिनिस्टर रह चुके हुए हैं। मुझे उनका व्हाट्सएप के ऊपर उनका मैसेज आ जाता है कि उस्मान बेटा क्या हाल है। अब जब उनका मैसेज देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी देर बाद उनसे रब्ता हुआ, तो वो एक मतलब मैंने फौरी तौर पे जब मैसेज देखा मैंने उनको रिप्लाई किया, जी अंकल मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे एक ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये उनका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो चुका हुआ है। अब मैंने उनको जैसे बात करते हैं बिल्कुल उसी फ्रैंकली मैंने उनसे बात की, वो भी आगे से उनका रिप्लाई आया। जब रिप्लाई आया तो उसके बाद नेक्स्ट जो होने वाला था वो मुझे जो अगला जो टाइपिंग हो रही थी, मुझे ये था कि शायद वो मेरे इस एरिए में आए हों, उनका कहीं इधर चक्कर लगा हो, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि वो जब वज़ीराबाद या इस साइड पे आते हैं तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे ये था कि शायद वो आए हों और इस वजह से मुझे वो मैसेज कर रहे हों। लेकिन अगला मैसेज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो मैसेज ये था कि बेटा मैं इस वक्त मेरी जो लिमिट है वो कार्ड की ट्रांसफ़र की वो ख़त्म हो चुकी है, तो आप से एक काम है मुझे ज़रूरी। जब वो मुझे वो मैसेज आया तो थोड़ा सा जो इस वक्त आम तौर पे जो सोशल मीडिया पे आ जाता है, फेसबुक पे और लोगों ने लगाया होता है कोई मेरे नाम से पैसे मांगे तो नहीं देने, तो वो मैं फेसबुक पे था कि मुझे ये था कि फेसबुक पे ही कोई मांगता है। या इससे पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी का और किसी बंदे ने फ़ोटो लगा के नंबर और था। अब ये मेरे साथ पहली दफ़ा था कि उनके अपने नंबर से मुझे मैसेज आ रहा था। मुझे थोड़ी थोड़ी समझ तो आ गई, लेकिन मैंने कहा जी अंकल आप बताएं कितने पैसे आपको चाहिए। लेकिन ये है कि उन्होंने उनकी शायान शान मांगे। उन्होंने मुझे कहा जी आप मुझे 4 लाख रुपए भेज दें तो मैं सुबह उठूंगा तो आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैंने दम से मैंने कहा जो एक एक्स मिनिस्टर हैं उनको 4 लाख की कैसे ज़रूरत पड़ सकती है, और वो भी मुझ ना चीज़ से, वो भी मुझ हाकसार से, कि मेरे से वो मुझे कहेंगे कि 4 लाख रुपए मुझे भेज दो। एनी हाउ मैंने उसी वक्त उनके डायरेक्ट नंबर पे मैंने कॉल की। जब नंबर पे मैंने कॉल की तो ऑलरेडी वो मुझे कहते हैं बेटा क्या हाल है। वो सारी हाल चाल के बाद जो नेक्स्ट मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आपका व्हाट्सएप आपके पास है? तो साथ ही वो हंसते हुए, बड़ा उनका माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तबीयत के वो हामिल हैं, उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुझे कहते हैं कितने पैसे मांगे सुन। मैंने कहा अंकल 4 लाख मांगे है। तो कहते हैं मुझे अब से 20 से 30 लोग कॉल कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि इससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि ये कौन बंदा है, कोई इसको ट्रेस करने की कोशिश करें। मैंने उसको नेक्स्ट मैसेज किया, मैंने उनको कहा जी भेज दें आप अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उन्होंने मोहम्मद जुनेद साहब ने मुझे IBAN नंबर जो है वो भेजा, अपना अकाउंट नंबर जो कि UBL बैंक का था, नाम भी उन्होंने मोहम्मद जुनेद लिखा। तो मुझे एक वाकया याद आ गया, क्योंकि कुछ ही महीने पहले मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ भी टीचर हैं, तो उनका ATM कार्ड अपने बेटे के पास था। वो बेटा जो है वो जाता है ATM में, जब वो ATM यूज़ करने लगता है तो एक दरवाज़ा खोल के एक नामालूम बंदा अंदर आ जाता है, उसको कहता है मेरा कोड नहीं लग रहा। वो बच्चा उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन इस दौरान वो कार्ड एक्सचेंज कर लेता है। अब जब वो कार्ड एक्सचेंज कर लेता है, जो उसी तरह का उनका नेशनल बैंक का कार्ड था, उनको नेशनल बैंक का कोई और कार्ड थमा जाता है, उनका कार्ड ले जाता है। उनको थोड़ी देर बाद मैसेज जाते हैं कि आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट निकल गई है। वो दोबारा से जब वो अपने कार्ड को जाके देखने लगते हैं, कार्ड देखते हैं तो वो किसी और नाम का होता है। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब वो जितने पैसे वो निकाल सकता था वो निकाल लेता है, बाकी किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। अब जब किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, वो जब उससे पता किया जाता है उस बेचारे का भी कार्ड जो है वो चोरी हुआ होता है। तो इस तरह ये 1 से 2 से 3 अकाउंट्स भी अपने यूज़ नहीं करते। अब मुझे ये था कि ये जो बंदा अकाउंट यूज़ कर रहा है मोहम्मद जुनेद का, ये मोहम्मद जुनेद कोई और होगा, जिस तरह उन्होंने कार्ड पहले लिया हुआ था उसी तरह ये भी कोई बंदा होगा। लेकिन इस तरह ये नहीं हुआ। मैंने उसको उसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज किया, मैंने कहा ID कार्ड भेजे, मैं कनाडा में हूँ
और मैं इस वक्त अकाउंट से डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैंने उसको एक और पता फेंका, मैंने कहा चले मुझे अपना ID कार्ड नंबर दे देगा। अब मैं नेक्स्ट हैरान इसलिए हुआ, जो नेक्स्ट उसने मुझे चीज़ भेजी वो उसका ID कार्ड था। एग्जैक्ट ID कार्ड की उसने मुझे तस्वीर भेज दी फ्रंट और बैक की, जो कि पीरा गायब रोड मकान नंबर 1040 मुल्तान का उसका एड्रेस था, वो उसने मुझे भेज दिया। अब मैं यहाँ पे बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि चले पहले तो जो चीज़ थी उसकी कि उसने IBN नंबर जो मेरे ज़हन में था कि ये किसी और का अकाउंट यूज़ करेगा, अब वो मोहम्मद जुनैद वो भी, और मोहम्मद जुनैद का ID कार्ड। इसका मतलब है एग्जैक्ट बंदा कोई उसको मतलब किसी के हो सकता है इस मोहम्मद जुनैद को भी ना पता हो कि उसके नाम का अकाउंट यूज़ हो रहा है, उसका ID कार्ड भी यूज़ हो रहा है। अब ये जो डिजिटल दौर है इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी किस तरह बचानी है, आपको अपने अकाउंट को अब व्हाट्सएप से देखें ना, व्हाट्सएप से किस तरह से एक बंदा जो है वो आपको पूरी तरह आपका अपना कब्जे में कर लिया हुआ है। आपका व्हाट्सएप ही आपका जितने दोस्तों को वो मैसेज करता है, जितने आपके फैमिली मेंबर्स को वो मैसेज करता है, वो आपके नाम से भी वाकिफ़ है और जिनको मैसेज करता है वो उसके नाम से भी वाकिफ़ है। तो ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो अब खेल है, जिसमें आम तौर पे इंसान एक छोटी सी गलती से, फॉर एग्जांपल आपको कोई पिन आ जाता है, व्हाट्सएप कभी भी आपसे पिन नहीं मांगता। जब आपने कहीं पे भी कोई भी मतलब होना है, वेरिफिकेशन होनी है, आप खुद जब सिस्टम के ऊपर बैठते हैं और आप खुद मांग रहे हैं किसी से वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल फेसबुक का आपने पासवर्ड रीसेट करना है और आप वहां से मैसेज भेज रहे हैं, आप जानते होते हैं कि आपने मैसेज किया है और आप उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको जैसे ही व्हाट्सएप का वो कोड आता है वेरिफिकेशन का, फेसबुक की वेरिफिकेशन आप डालते हैं, ईमेल का हो जाए या किसी भी अकाउंट का, आपने जब पासवर्ड फॉरगेट करके या 2 स्टेप जिसकी वेरिफिकेशन आपने लगाई हुई है, तो ये चीज़ें जब आप करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो OTP फिशिंग है उसमें आपको कोई OTP भेज दिया जाता है, उसके बाद कोई कॉल आपको कर देता है और कहता है कि ये जो OTP आया है मैंने आपका कोई ऑर्डर डिलीवर करना है या इस तरह का जो मामला है। जब आप वो OTP उसको दे देते हैं, इसका मतलब है आप कंट्रोल अपने व्हाट्सएप का उसको दे देते हैं, आप अपनी फेसबुक का उसको दे देते हैं। कोई भी जिस हवाले से भी वो OTP आपको भेजा है वो कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन उसके कंट्रोल में चली जाती है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं भी किसी भी सिस्टम पे बैठे होते हैं, सिस्टम पे बैठ के हम वहाँ पे डेस्कटॉप लॉगिन कर लेते हैं अपना व्हाट्सएप कोई फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ किसी भी सिस्टम के ऊपर, मैं सामने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। अब ये व्हाट्सएप जब हम ओपन करते हैं तो हम भूल जाते हैं, वहीं से हम डाटा लेते हैं, हम नहीं करते उसको पूरी तरह से लॉग आउट। उसका भी मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर आप तरीक़ाकार देख लें। नेक्स्ट आपने अगर व्हाट्सएप को कहीं पे भी आपने देखना है कि आपका व्हाट्सएप कहीं पे ओपन है, तो आपने यहाँ पे चले जाना है लिंक डिवाइसेस पे। आपने लिंक डिवाइसेस पे जब आप जाएंगे तो ये देखें, ये नीचे विंडो में मेरा ये जो सिस्टम है, मेरा लैपटॉप जो है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप इस वक्त ऑन है, मेरा व्हाट्सएप चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये इधर जो लिंक डिवाइसेस जो है, डिवाइसेस स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक मेरी विंडोज़ के ऊपर ओपन है, वो शो हो रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से लास्ट एक्टिव टुडे एट 12:35, क्योंकि मैंने वो व्हाट्सएप वहाँ से यूज़ कर रहा था तो लास्ट एक्टिव था। अगर हम ओपन करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर दें। जब आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो ये आपका वहाँ से जितनी भी ये डिवाइसेस हैं वहाँ से लॉग आउट हो जाए। तो ये आपने नेक्स्ट जहाँ पे भी आपने करना है, आपने किसी भी अगर व्हाट्सएप पे कहीं पे डेस्कटॉप पे लगाना है तो आपने यहाँ से इसको लॉग आउट लाजमी तौर पे करना है। इसमें ज़्यादातर जो व्हाट्सएप वेब के सेशन हैं वो हाईजैक हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मामला है। तो इसमें आपने जो करना क्या है, आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने किसी को भी जो वेरिफिकेशन कोड है, OTP है, वो किसी को नहीं देना। कोई भी आपसे मांगे आपने उसको नहीं देना। दोस्त है या कुछ भी है उसको आपने OTP नहीं देना। दूसरी चीज़, आपने जो एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है, जब भी आप को कहीं से कोई शक गुजरे तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है वो आप ऑन कर लिया करें। इसी तरह ये जो सेटिंग एक और मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप में जाएं, अपना उसमें सेटिंग में जाएं, अकाउंट में जाएं और वहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आप चले जाएं। यहाँ से आपने ये व्हाट्सएप अपना ओपन कर लिया, सेटिंग में जाएं, अकाउंट
और अकाउंट से आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने टर्न ऑन करना है। यहाँ पे आपने जो आप कोई से 6 कोड जो आप रख सकते हैं, जो आप याद रख सकते हैं, वो आप रख लें। यहाँ से आप अगर भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल भी जो है वो ऐड कर लें। योर अकाउंट हैज़ बिन सिक्योरली वेरीफाइड ऑन दिस डिवाइस। तो ये आपके सामने आपका जो है वो अकाउंट वेरीफाई हो चुका हुआ है। अब ये सारी चीज़ें जो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये अब तमाम लोगों को ऑन कर लेनी चाहिए, ताकि आप जो है वो किसी भी फ्रॉड से आपका जो दोस्त हैं वो भी बच सकें और आप भी बच सकें। तो ये एक छोटी सी आपके जो व्हाट्सएप को बचाने के हवाले से थी, जो आजकल जो फ्रॉड चल रहा है उसके हवाले से थी। तो आप खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे लोग जो कि फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं उनको बचाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।